बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। सुबह बखैर, सुबह जो सलाम, बखैर रागले, जीऊंदे वाजरो, खुश आमदीद। आपको बहुत सारी, आज 25 दिसंबर है और जुमेरात का दिन है। आज जो मेरे क्रिश्चियन भाई हैं उन सबको बहुत बहुत क्रिसमस की मुबारक हो और बहुत ढेरों सारी केक काटें, मौजे करें, एंजॉय करें। पाकिस्तान में रहने वाले जो पाकिस्तानी हैं उनको क्रिसमस की बहुत मुबारक हो। आज हमारे कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना भी दुनिया में तशरीफ लाए थे और आज उनकी भी सालगिरह है। बड़ा पाकिस्तान के लिए अजीम दिन है कि कायदे आजम इस पाक बाबाए कौम जो थे, आज के दिन उनकी पैदाइश है। हैप्पी बर्थडे कायदे आजम साहब और क्रिसमस की मुबारकबाद। आज 1991 में सोवियत यूनियन भी टूट गया था और गोरबाचोव ने आज के दिन इस्तीफा दिया था। बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है आज के हवाले से। और एक इंपॉर्टेंट दिन है होर भी है, वो है कि साढ़े हर दिल अजीज लीडर और जनाब अली 3 दफा के वजीर आजम और 4 दफा के वजीर आला और दुनिया के अजीम तरीन रहनुमा जनाब नवाज शरीफ साहब ने भी आज के दिन ऐलान फरमाया कि मैं 25 दिसंबर को पैदा हुआ। मेहरबानी उनकी कि उन्होंने 25 दिसंबर का दिन मुंतखब किया, क्योंकि उनके जो डॉक्यूमेंट्स मुझे बताते हैं कि 25 दिसंबर उनके यौम पैदाइश नहीं है, लेकिन हुआ होगा किसी दिन नाश्ते में बैठ के कहा होगा छोटे भाई ने कि भाई ने 25 दिसंबर ਨੂੰ लोग इकट्ठे होंगे ने, बड़ा दिन होंगे तो असी भी उस दिन ही ना पैदा हो जाइए। तो मियाँ साहब ने कहा होगा कि ठीक है भाई 25 दिसंबर रख ले, हम 25 दिसंबर को ऐलान करते कि हम 25 दिसंबर को पैदा हुए। तो मियाँ साहब आप बादशाह हैं जनाब, जहाँ जब दिल चाहे आप अपनी सालगिरह रख सकते हैं। हम क्या कह सकते हैं, हम तो भाई ऐसे मुल्क के कमी कमीन है साढ़े की ही वैल्यू। लेकिन चले सर, आप 25 दिसंबर को अगर आप भी पैदा हो गए तो चले, मेहरबानी है आपकी। आज डियाला के बाहर फिर इमरान खान साहब से मिलने वकला जाएंगे, लेकिन सुहेल आफरीदी आज भी नहीं जाएंगे। पिछली दफा भी नहीं गए थे, आज भी नहीं जाएंगे। कहा यह जा रहा है कि वो स्ट्रीट मूवमेंट के ऊपर सारी तवज्जो दे रहे हैं और उसके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन मेरी इतलात ये है कि उन्हें ये कहा गया है सुहेल आफरीदी साहब को कि जनाब आप सीएम हैं, आप वहाँ 10 दफा गए हैं, 10 दफा आपके साथ इंसल्ट की गई है, तो जो दूसरा शर्म नहीं आती तो छो और कोई नहीं। सीएम साहब आपने जो भी मार्क करना था, रजिस्टर कराना था, वो रजिस्टर करा दिया आपने। दुनिया को आपने जमहूरियत का असल चेहरा जो है वो दिखा दिया। मेरा ख्याल है इतना काफी है। वैसे भी एक सीएम को अपने सूबे के पर काम करना जरूरी है। ये काम बाकी लोगों को ऊपर छोड़ दे। फिर है ना इमरान खान की बहनें, वो तीनों बहनें हैं अपनी जगह खड़ी है। रोज हर क्या नाम है जुमेरात को, पीर को वो पहुंचती हैं, मंगल को, और वहां पहुंच के फिर वो दुनिया को दिखाती है कि ये जमहूरियत का असल चेहरा क्या है। जो उनके साथ होता है वो किस हिस्ट्री लिखी जा रही है। मुझे डर ये है कि कभी जब ये वापसी हिस्ट्री करे तो दूसरों को शायद इतना बर्दाश्त करने की उनमें हिम्मत और वो ना हो। माजी तो यही बताता है कि आप तो अब क्या कहते हैं, अटक की जेल पकड़ के तस्वीरें आ गई रोते हुए, आप तो रोते रहे। और कहते हैं कि जब आप को लाया गया तो जरदारी ने देख भेजी कि जनाब असद अपराधी मुजरिम, आप तो अभी नए नए आए, चलो देख भेज रहा हूँ, ये तो खाए ना, मुझे तो करे ना। लेकिन शायद अब इस बार ऐसा ना हो। मैं तो कहता हूँ ऐसा होना ही नहीं चाहिए। पॉपुलर लीडरशिप को सियासी तौर पे खत्म इलेक्शन से करना चाहिए। इस 8 फरवरी के इलेक्शन ने इस सारी लॉट को खत्म कर दिया। लेकिन आप नहीं माने, ना माने कोई बात नहीं, वोट को इज्जत दो। कहने के बाद आपने जिसको इज्जत दी वो सारी दुनिया को पता है, आपका चेहरा एक्सपोज हो गया, आपकी सियासत सारी उम्र के लिए खत्म हो गई। अब आप सारी जिंदगी जो है ताकतवरों के कंधे पे या क्या कहते हैं उनके पैरों तले बैठ के ही सियासत कर सकते हैं। अवाम में आप शक्ल लेके नहीं जा सकते कि मैं कोई अवामी लीडर हूं और वोट को इज्जत दो। और लोगों ने उतारे वोट चुक के वापस मार देना है, और ये आप लोगों को भी पता है। इसीलिए आप कहते हैं कि उन जानदी भारती जितने झूठे मिल सकते हैं ले ले, बिस तो हो ही गए। और क्या कहते हैं, रुलते गए आप और चस बड़ी आई। आप रुल तो गए, आप अब चस लिए जाए, खैर कोई नहीं। लेकिन सुहेल आफरीदी साहब नहीं जा रहे और वो उन्होंने, मेरा ख्याल है कि एक अच्छा इकदाम है, मैं इस इकदाम की तारीफ करता हूँ। जो आज मैंने बात करनी है ना, पहले मैं इंजीनियर मोहम्मद अली साहब की बात कर लूँ, उसके बाद में फिर आता हूँ असल मुद्दे की तरफ। इंजीनियर मोहम्मद अली साहब ने फरमाया कि जनाब जो ये पढ़े लिखे लोग हैं ना, ये सारे ये भाग जाओ मुल्क से, ये मुल्क रहने के काबिल नहीं रहे। वो कहते हैं भाई पीएचडी जो है वो डाटा ऑपरेटर बन गया है, बेरोजगारी का आलम ये। अब ये इंजीनियर मोहम्मद अली कह रहे हैं
जो इमरान खान के सख्त तरीन मुखालिफ, बदतरीन मुखालिफ और इस्टेब्लिशमेंट के करीब जाने जाते हैं और अब वो हुकूमत के भी करीब जाने जाते हैं। एक FIR जो है ना वो खामोशी से काटी जा रही है इस हुकूमत के खिलाफ, और ये FIR कब पूरी तरह कटेगी और उसके बाद हथकड़ियां लगेंगी मुझे नहीं पता, लेकिन FIR कट रही है। और आहिस्ता आहिस्ता इस निज़ाम के जो बदबूदार गटर वाला निज़ाम है उसके अंदर इतना ताफुन फैलता जा रहा है कि उन साह लेना मुश्किल होता चला जाएगा। कैसे? इंजीनियर मोहम्मद अली की बात को आप पल्ले रखिए कि ये वो आदमी है जो अलन ऐलान इमरान खान के ऊपर आंखें बंद करके पता नहीं क्या क्या कुछ कहता रहा है, और उनकी जो क्रेडिबिलिटी और इज्जत का वो म्यार जो बहुत ऊपर था नीचे आ गया। मजबूरियां, नौकरियां हैं, बंदे को रोजी रोटी के लिए बंदे को करना पड़ता है। इंजीनियर मोहम्मद अली को भी करना पड़ा, लेकिन अब वो जो एतराफ करेंगे सिस्टम फ्लॉप हो गया, तबाह हो गया ये निजाम। वो कहते हैं तबाह हो गया मुल्क, निजाम ही तबाह हो गया है, भाग जाओ यहाँ से, चुको रो, अपने बिस्तरे पे दौड़ लाओ। तो एक FIR होगी। दूसरी FIR मोहसिन बेग साहब ने काटी है। मोहसिन बेग को आप जानते हैं कि वो कहा यह जाता है कि मोहसिन बेग इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब है, और ये कहा जाता है कि हमारे फील्ड मार्शल साहब, जब वो, मेरा ख्याल है, मुझे अगर आगे पीछे ना हो रहा हूं तो वो भी इनके दोस्तों में से। अब मोहसिन बेग ने पहले पंजाब हुकूमत के खिलाफ FIR काटी, उनका नाकाम हो गई है। और मरियम को उस दिन के बाद से देखा, मरियम साहबा का सारा स्टाइल चेंज हो गया, वो जो बड़ा अवामीपन था और ये वो सारा पीछे आ गया, खुद नुमाई जरा पीछे आ गई। मोहसिन बेग ने जब ये तंबीह की थी और उसके बाद पंजाब हुकूमत को जरा समझ आई थी कि ये मोहसिन बेग नहीं बोल रहे, उनकी आवाज में कोई और बोल रहे हैं। अब मोहसिन बेग ने एक और पंडोरा बॉक्स खोल दिया। मोहसिन बेग कहते हैं जी जो वजीर खजाना है उन्हें तो फांसी दे देनी चाहिए। वो कहते हैं वजीर खजाना तो शाम को अपने कमरे में बैठ के शराब पीता है। इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया उन्होंने। अब या तो मोहसिन बेग साहब अगर सही कह रहे हैं तो वजीर खजाना के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर वो गलत कह रहे हैं तो पीका ऑर्डिनेंस लगना चाहिए, या टीके थे पीके सिर्फ वो साफिया लेते ना छो जो आपके खिलाफ बात कर दे। अब मोहसिन बेग साहब एक क्रेडिबल आदमी है, मैं बहुत सारे प्रोग्रामों में उनके साथ बैठता हूँ, मुझे उनसे 100 इख्तलाफ है, लेकिन मैं बहरहाल एक मेरा इख्तलाफ सियासी होता है, इखलाकी होता है, मेरा कोई पर्सनल किसी से नहीं होता। मोहसिन बेग साहब ये कहते हैं कि जनाब इस बंदे को, इस वजीर खजाना ने तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। पॉइंट 1, पॉइंट 2 मैंने आपको इंजीनियर मोहम्मद अली का बता दिया, 2 गए। तीसरी एक वीडियो अगर आपकी नजर से गुजरी हो, मोहसिन बेग कहते हैं जी तोड़े को तो टेर चंगा इसहाक डार साहब, वो बहुत अच्छे थे इसहाक डार साहब। अब अगर इस बात को मान ले तो अब आए अगली वीडियो की तरफ, जिसमें पाकिस्तान के सरमायाकार जो है इसहाक डार साहब के आगे हाथ जोड़ के कह रहे हैं जरूर माफ कर दो, आपने इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया। इसमें गौहर एजाज भी है, मेरे ख्याल गौहर एजाज वही है जो PIA की बिडविड में भी हिस्सेदार है। गौहर एजाज साहब ने ऐसे हाथ जोड़ के कहा भाई जी सानू माफ कर दो, आपने पाकिस्तान की मीशत का बेड़ा गर्क कर दिया, तबाह कर दिया। अब समझे कि ये 3 FIR एक जगह इकट्ठी हो रही है, तो ये सारा निजाम जो है इसके गिर्द ये FIR बन रही है। और अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, मेरी कैलकुलेशन है कि आने वाले 2 महीने में ये निजाम नहीं लपेटा जाएगा तो कुछ लोग जरूर लपेटे जाएंगे। ये आपको मैं एडवांस अपने इस प्रोग्राम में आपको खबर दे रहा हूं कि अगर ये सारा निजाम नहीं लिपेटा जाएगा, मेरे खातों में भी नहीं है, लेकिन अगर 27वीं तरमीम 28वीं तरमीम में नए सूबों का भी आ गया और इमरजेंसी का भी आ गया, तो कुछ मुझे लग रहा है मामला किसी और तरफ जा रहा है। ये बात नवाज शरीफ साहब को भी अंदाजा है और आसिफ अली जरदारी को भी अंदाजा है। ये जो अब बार बार कहा जा रहा है ना, जैसे ख्वाजा साहब ने कहा कि नवाज शरीफ साहब बड़े बने, आप बाहर हैं। अब नवाज शरीफ साहब को एक बुजुर्ग के तौर पे उठाने की कोशिश हो रही है कि भाईजान आप उठें और बुजुर्ग के तौर पे सामने आए और आने के बाद जो है ना संभाले। वजह यह कि उन लोगों को भी यह नजर आ गया कि इमरान खान ने जितनी पी काटनी थी काट ली, जगह को नहीं जो जेल कटनी, जितनी उम्र हो गई है अब ये लोग इस जोगे नहीं रहे कि ये कोई 10 घंटे भी कहीं पे बंद हो जाए। यही वजह है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अब कहते हैं कि बस ठीक है जो हो रहा है होने दो, मेरी बेटी वजीर आला है, मेरे बकौल उनके भाई वजीर आजम है। खुद वो 4थी दफा वजीर आजम बनने आए थे, लेकिन वो गल विच ही रह गई,
और उन्हें अंदाजा हो गया कि जो ऊपर बैठे हुए हैं इतना ही काफी है कि मैं इस मुल्क के अंदर पुरानी इमारतें वगैरह ठीक करा लूं, इससे ज्यादा मुझ पे कोई काम मुझे नहीं दिया जा सकता। लेकिन उनमें जुर्रत नहीं है ये बात कहने की, इखलाकी तौर पे उनमें ये जुर्रत नहीं है कि वो ये बात कह सके कि जनाब अली उन्होंने तुझे मुझे वजीर आजम बनाने लाए थे और तुझे नीला गुंबद ठीक कराने मेरे से। उन्हें अभी वो कह नहीं सकते, वैसे काट दी है ना बंदे दी यार, वैसे है तो बात सही। ये हमारी सबा कमर साहिबा है अदाकारा, मुझे तो बहुत पसंद है भाई, क्या फाइन एक्ट्रेस है। पाकिस्तान में मेरे किताबों में उससे अच्छी परफॉर्मर कोई नहीं है। और मैं ये बात भी कह सकता हूं कि सबा कमर को अगर इंडिया के किसी भी फनकार के सामने खड़ा कर दे या हॉलीवुड के, तो सबा कमर किसी से कम नहीं है। वो इतनी शानदार एक्ट्रेस है। उन पे जनाब पर्चा हो गया तो उसी फौजी पुलिस की वर्दी पा ली, वो कोई तस्वीर आई जिसमें उन्होंने पुलिस की वर्दी पहनी हुई है, बैज भी लगा हुआ है। वो जनाब एक मंचे लेने का, ओ हो भाई ये क्या हो गया, सबा कमर साहिबा ने वर्दी पहन ली, बैज भी लगा दिया, सबा कमर पे हो गया पर्चा। 14 जनवरी को सेशन कोर्ट में उनकी तलबी हो गई है। एक फनकारा है यार, उसने अगर किसी एपिसोड में या कहीं, उसके लिए पहले तो ये देखना पड़ेगा कि वर्दी उन्होंने पहनी क्यों, सबा कमर को ये वर्दी पहनने की जरूरत क्यों पेश आई, क्या किसी ड्रामे का हिस्सा था। वो पागल तो नहीं है कि हमें पाके वर्दी बाहर फेर के सीटियां मार दी फिर इनकी, को जाली वजीर आजम है जो जाली वर्दी पहन के इधर उधर लोगों पर रोप डालती फिरेगी। भाई वो कोई एक्ट्रेस है, बड़ी एक्ट्रेस है तो लेकिन जाहिर है मन चले हैं जिन्होंने कहा कि लो जी अब हम मेले बैठे तो चलो इस पे पर्ची खड़का दे, वो पर्चा खड़का दिया उनके ऊपर। और अब वो 14 जनवरी को जनाब उनकी सेशन कोर्ट में तलबी है। देखें अब सबा कमर का क्या बनता को लाइव बनेगी या अंडे फ्राई होगा, कोई पता नहीं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो जेन्युइन फनकार हैं यार, उनकी थोड़ी बहुत तो हमें इज्जत रखनी चाहिए, और सबा कमर जैसी फनकारा की तो इज्जत रखनी चाहिए, क्योंकि सबा कमर ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। वो पैसे लेके बाहर नहीं गई, उन्हें को पैजन को डकैती मारी, न डंकी मारी, न टीटी उसने वो वाली चलाई, न टीटी से पैसे बाहर भेजे। वो एक जेन्युइन फनकारा है। मेरा ख्याल है कि हमारी अदालतों को इस बात को का ख्याल करना चाहिए कि हमें अपने फनकारों को इज्जत देनी चाहिए। जाहिर है वो हमारा प्राइड है। और मैं सबा कमर की तो इसलिए भी करता हूँ कि सबा कमर का कोई भी ड्रामा देख ले, जैसे अभी वो फाइल नंबर 9 क्या चल रही है, केस नंबर 9 चल रहा है, फिर वो एक ड्रामा जिसमें वो शोहर उसका कैंसर से मर जाता है और अभी चल रहा है। तो सबा कमर एक परफॉर्मर है, तो हमें अपने परफॉर्मर्स की इज्जत करनी चाहिए। 2 नंबर लोगों को भी तो हम अपने सर पे बिठाते हैं। अगर जेन्युइन लोग हैं और कोई रीजन हो जाए तो उन्हें ऑनर के साथ इस बात पे करना चाहिए कि वो अपना पाकिस्तान का प्राइड होते हुए अपनी परफॉर्मेंस दे सकें। अस्सलाम वालेकुम।